संत यूसुफ मजदूरों के संरक्षक संत हैं। 10वीं सदी से संत यूसुफ का पर्व 19 मार्च को मनाया जाता है। सन 1955 में संत पिता पायस 12वें ने मजदूर संत यूसुफ का पर्व 1 मई को स्थापित किया। क्या आप जानते हैं संत यूसुफ की क्या भूमिका थी? संत यूसुफ को ईश्वर ने प्रभु यीशु के सांसारिक पिता के रूप में चुना था। वे पवित्र परिवार के मुखिया थे। इसकी शुरुआत हुई जब यूसुफ को पता चला कि मरियम, जिससे उसकी मंगनी हुई है, वो गर्भवती है। यूसुफ उसको चुपके से त्यागना चाहते थे। तभी एक रात ईश्वर का दूत उनके सपने में आया और उसने उनसे कहा, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी की और वे नाजरत में रहते थे। कुछ समय बाद जब मरियम के गर्भ का 9वां महीना चल रहा था, यूसुफ और मरियम को रोमन सरकार के हुक्म के कारण जनगणना के लिए बेथलेहम की यात्रा करनी पड़ी। जनगणना के कारण नगर में कोई भी स्थान खाली नहीं था। यूसुफ और मरियम को रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था और मरियम थकावट के कारण आराम करना चाहती थी, लेकिन उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। फिर सराय के अधिकारी ने यूसुफ और मरियम को आराम करने के लिए शहर के बाहर एक गौशाला में जगह दी। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और मरियम ने एक पुत्र प्रसव किया। इसी दौरान 3 मंजूषी ईसा को ढूंढते हुए हेरोद के पास पहुंचे। फिर उसने उनसे कहा कि जाइए और बालक का पता लगाइए और उसको भी बताएं, ताकि वो भी उसको दंडवत कर सके। लेकिन असलियत में हेरोद एक जालिम इंसान था और वो बालक को मार डालना चाहता था। एक रात यूसुफ को फिर से ईश्वर का दूत स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उनसे कहा कि बालक और मरियम दोनों को लेकर मिस्र देश भाग जाओ, क्योंकि हेरोद बालक को मार डालना चाहता है। यूसुफ उठा और उसने मरियम को सारा हाल सुना दिया और उससे कहा कि हमें अभी मिस्र के लिए निकलना होगा। यूसुफ मरियम और ईसा को लेकर मिस्र भाग गए। मरियम चिंतित थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि इतना लंबा सफर वे एक छोटे बच्चे के साथ कैसे तय करेंगी। लेकिन यूसुफ ने ईश्वर में विश्वास किया और वो उनको लेकर वहां से निकल गए। काफी दिनों तक सफर करते करते वे मिस्र पहुंच गए। वे काफी समय तक वहीं रहे। फिर एक दिन प्रभु का दूत फिर से यूसुफ के स्वप्न में आया। उसने यूसुफ को बताया कि हेरोद की मृत्यु हो गई है। अब वो माँ और बालक को वापस लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद यूसुफ, मरियम और ईसा इस्राएल वापस आए और नाजरत में रहे। ईसा अनुग्रह और विवेक से परिपूर्ण होते हुए बढ़ते गए। जब ईसा 12 वर्ष के थे, वे यूसुफ और मरियम के साथ पास्का पर्व के लिए यरूशलेम गए। जब पास्का पर्व पूरा हो गया तो ईसा मंदिर में ही रह गए। यूसुफ और मरियम अलग अलग रास्ते से गए। यूसुफ सोच रहे थे कि ईसा मरियम के साथ हैं और मरियम सोच रही थी कि ईसा यूसुफ के साथ हैं। जब वे मिले तो एक दूसरे से पूछने लगे, ईसा कहाँ है? वे ईसा को न पाकर उनको इधर उधर ढूंढने लगे। यूसुफ ईसा के लिए अत्यंत परेशान हो गए। उधर मरियम का भी बुरा हाल हो गया। वे ईसा को ढूंढने मंदिर वापस गए
और जब वे आखिरकार मंदिर पहुंचे तो वे अत्यंत हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि ईसा पुरोहितों के साथ बैठे हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ईसा को पाकर यूसुफ अत्यंत प्रसन्न हो गए और वही मरियम की जान में जान आई। मरियम ने ईसा से कहा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता यूसुफ और मैं तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। ईसा ने उनको उत्तर दिया, आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो अपने पिता के घर में था। वहां शास्त्री और पुरोहित यूसुफ से ईसा की तारीफ करने लगे। यूसुफ फिर ईसा और मरियम को लेकर नाजरत वापस लौट आए। यूसुफ ने अपने परिवार का ख्याल रखा और विवेक और अनुग्रह में बढ़ते हुए ईसा उनके साथ रहे। पवित्र बाइबल में इस वाक्य के बाद संत यूसुफ के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, न उनके जीवन के बारे में और न उनकी मृत्यु के बारे में। माना जाता है संत यूसुफ की मृत्यु ईसा के मिशन कार्य की शुरुआत होने से पहले हुई, और हमें ऐसा इसलिए विश्वास है क्योंकि हम सुसमाचार में संत यूसुफ के बारे में और कहीं नहीं पढ़ते हैं। संत यूसुफ को सुखमय मृत्यु का संरक्षक संत भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि माना जाता है कि संत यूसुफ की मृत्यु ईसा और मरियम के गोद में हुई। भला इससे सुखमय मृत्यु हो सकती है क्या? वचन से हमें पता चलता है कि संत यूसुफ एक बड़ई थे। 1726 में संत पिता बेनेडिक्ट 13वें ने संतों की विनती में संत यूसुफ का नाम शामिल किया। 1889 में संत पिता लियो 13वें ने कैथलिक लोगों से चर्च की रक्षा के लिए संत यूसुफ द्वारा प्रार्थना करने के लिए आह्वान दिया। संत यूसुफ मरियम और ईसा को सभी विपत्तियों से बचाते रहे, इसलिए उन्हें कैथोलिक कलीसिया का रक्षक भी कहा जाता है। 1989 में संत पिता जॉन पॉल दूसरे ने अपने एक खत मुक्ति योजना में संत यूसुफ की भूमिका का वर्णन भी किया है। हम हर साल 19 मार्च को संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं। इसके साथ ही हम 1 मई को संत यूसुफ मजदूर का पर्व मनाते हैं।